हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिक्स्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में, जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने देखा था फिजन्स, बॉडिंग, स्पोर फॉर्मेशंस, फ्रेगमेंटेशंस, रीजनरेशन। ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को हम लोग ने फिगर के साथ और इसके डिफरेंट पार्ट्स के साथ हम लोग ने इसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एनी अदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशंस क्या होते हैं, इसके कितने मेथड होते हैं, और फिर हम लोग उसको डिटेल के फॉर्म में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशंस का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है, फर्स्टली हमको लोग को ये समझना है कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट बॉडी में होता है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें प्लांट के जो डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे उसके रूट हो गए, स्टीम हो गए, लीफ हो गए, वो यदि किसी कारणवश कट जाते हैं या ब्रेक कर जाते हैं, और वो ब्रेक पार्ट और कटा हुआ पार्ट यदि इन द प्रेजेंट ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंट ऑफ सॉइल और इन द प्रेजेंट ऑफ फेवरेबल टेम्परेचर, जब वो इसके टच में आते हैं तो वो पार्ट जो होते हैं वो एक नए प्लांट्स को और होल प्लांट बॉडी को बनाने का कैपेसिटी रखते हैं। तो इसी तरीका के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। क्लियर है? तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशंस का हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन अ प्लांट्स। मतलब यह किसका फॉर्म है, हम लोग पढ़ भी रहे हैं किसका टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। तो ये किसका फॉर्म है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का, और ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, प्लांट में होता है। तो ये बात आपको सबसे पहले याद रखना है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, प्लांट बॉडी में होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद है इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन। हम लोग क्या करें, वेजिटेटिव प्रोपागेशंस के दौरान न्यू प्लांट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसमें क्या हो सकता है, रूट हो सकते हैं, स्टीम हो सकते हैं, लीफ हो सकते हैं। यही प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट होंगे, जिससे हम लोग एक कंप्लीट प्लांट बॉडी को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वही बात को लिखा गया है, प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स। क्लियर है? जो ओल्ड पार्ट्स होंगे प्लांट्स के, लाइक स्टीम, रूट्स, लीव्स, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो इसमें इन्वॉल्व होंगे नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एसेक्सुअल में तो किसी भी तरह का ना तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ना ही किसी तरह का गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें विदाउट एनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इन्वॉल्व के हम लोग एक कंप्लीट बॉडीज़ और एक कंप्लीट प्लांट बॉडी को ऑब्टेन कर सकते हैं एक छोटे से प्लांट पार्ट से, चाहे उसका वो रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, स्टीम हो सकता है। और जब हम एक कंप्लीट प्लांट को ऑब्टेन करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। तो याद रहेगा कि वेजिटेटिव प्रोपागेशंस मीन्स दैट कि हम ऑब्टेन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ओल्डर पार्ट ऑफ प्लांट लाइक इज टू बी रूट, स्टीम एंड लीफ, दैट इज कॉल्ड एज टू बी वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। तो सिंपल डेफिनेशंस याद रहेगा, इसमें किसी भी तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी भी तरह का गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि किसके अंडर में आता है, एसेक्सुअल के अंडर में आता है। तो ये आपको डेफिनेशंस याद रखने हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के कितने मेथड होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का आपको याद रखने 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज टू बी अ नेचुरल प्रोपागेशन, आई मीन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एंड सेकेंड इज टू बी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट जो है नेचुरल प्रोपागेशंस का मतलब समझना है कि नेचुरल प्रोपागेशंस मीन्स दैट कि जब कोई प्लांट पार्ट से कोई एक कंप्लीट बॉडीज का, प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो नेचुरली, इसमें किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो, तो उस तरह के प्रोपागेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। क्लियर है? लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपागेशंस का मतलब जो होता है कि जब कोई भी प्लांट पार्ट हम लोग ऑब्टेन करें किसी एक छोटे से प्लांट बॉडी पार्ट से, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो, मतलब ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटी के द्वारा एक कंप्लीट बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो, प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो, तो उस तरह के प्रोपागेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। तो फर्स्टली डिफरेंस याद रहेगा, नेचुरल प्रोपागेशंस मीन्स दैट कि प्रोपागेशंस किसके द्वारा हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, इसमें कभी भी कोई ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपागेशंस मीन्स दैट कि जो भी प्रोपागेशंस कराया जाए किसके द्वारा, ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटी के द्वारा, तो उस तरह के प्रोपागेशंस को हम लोग क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल प्रोपागेशंस। याद रहेगा। अब बात आता है कि जो नेचुरल प्रोपागेशन और आर्टिफिशियल प्रोपागेशन है, इसके फिर से सब डिवीज़न है, मीन्स दैट इसके फिर से सब पार्ट्स हैं, जिसमें नेचुरल प्रोपागेशन जब भी होगा तो प्लांट्स के स्टीम प्रोपागेशन हो सकता है, लीफ प्रोपागेशन हो सकता है, रूट प्रोपागेशन हो सकता है। ठीक है, और जो हम लोग को आर्टिफिशियल प्रोपागेशन पढ़ने हैं उसमें 3 पढ़ने हैं, जिसमें कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग।
तो हमने यहाँ पे दोनों के दो दो पार्ट्स लिखे हैं। दो दो पार्ट्स जो रिमेनिंग हैं वो पार्ट्स इसको इरेज करने के बाद हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके दो पार्ट्स को पहले समझते हैं, थर्ड पार्ट भी हम लोग समझेंगे विथ डायग्राम। तो पहले दो पार्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहला है इसका जो नेचुरल प्रोपागेशन का जो फर्स्ट है स्ट्रीम प्रोपागेशन। तो स्ट्रीम प्रोपागेशन का एक सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखना है कि जब भी एक कंप्लीट प्लांट बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो प्लांट के छोटे से स्टीम पार्ट से, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्टीम प्रोपागेशंस। प्रोपागेशंस मीन्स दैट कि यहाँ पे सिंपल मीनिंग समझना है कि प्रोपागेशंस का मतलब क्या होता है। प्रोपागेशंस मीन्स दैट कि फॉर्मेशंस ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, क्लियर है, फ्रॉम अ पेरेंटल बॉडीज। तो वहीं पे क्या हो रहा है कि एक नया बॉडीज़ का, एक नया प्लांट बॉडीज़ का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है उसके ओल्डर पार्ट से। तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, प्रोपागेशंस। तो ठीक देखते हैं कि स्टीम प्रोपागेशन, प्लांट विच कैन प्रोपागेट फ्रॉम स्टीम। सिंपल डेफिनेशन कि जब एक प्लांट बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो उसके स्टीम पार्ट से, तो उसी को हम लोग क्या कर देंगे, स्टीम प्रोपागेशंस। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होंगे आपको याद रखने एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इसके है पोटैटो है, टर्मेरिक है, ओनियंस है, ठीक है। जैसे हम लोग आलू वगैरह में स्टीम प्रोपागेशन होता है, उसका कंप्लीट स्टीम प्रोपागेशन उसमें देखा जाता है। जो हम लोग पोटैटो जो हम लोग खाते हैं वो पूरा स्टीम है, ठीक है। टर्मेरिक जो हम लोग हल्दी वगैरह देखते हैं, ठीक है। और जो ओनियन प्याज वगैरह जो होता है वो भी कैसा कंडीशंस को शो करता है, स्टीम प्रोपागेशंस के द्वारा कंप्लीट प्लांट बॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। याद रहेगा। हम लोग को एक एग्जाम्पल विथ डायग्राम याद रखना है जिसमें हमने यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है पोटैटो से, एक छोटा सा पोटैटो से हम लोग बहुत सारा पोटैटो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं कि कैसे फार्मर लोग जो है वो एक पोटैटो से उसको स्लैश करके उसको काट के और जब सॉइल के टच में उसको डालते हैं तो बहुत सारा पोटैटो जो है वहाँ से डेवलप होता है। तो उसको हमने यहाँ पे डायग्राम से दिखाने की कोशिश किया है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक पोटैटो है, ठीक है, जिसमें बर्ड वगैरह का डेवलपमेंट हुआ। जब बर्ड वगैरह का जब डेवलपमेंट हुआ तो ये इंडिकेट किया कि ये इसका जर्मिनेटिंग फेज आ चुका है, ठीक है। हम लोग उसका क्या करते हैं, आई पार्ट जो उसमें दिखता होगा वाइट कलर का जो निकलता है वो उसका आई पार्ट हुआ। उस आई पार्ट को बचा के हम लोग क्या करते हैं, इस पोटैटो को बहुत सारे स्लाइस में काट लेते हैं, बहुत सारे टुकड़े में इसको काट लेते हैं। और हर एक पीस को जो इसको डिफरेंट पीस में काट के और हर एक पीस को जब हम लोग सॉइल में लगाते हैं, हर एक छोटा सा पीस को जब हम लोग सॉइल में लगाते हैं तो वहाँ से एक कंप्लीट प्लांट बॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। और उस छोटे से पार्ट से बहुत सारा पोटैटो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे डॉटर ऑफ ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होना। तो इस फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यू पोटैटोज ग्रोइंग फ्रॉम अ ट्यूबर। जो उसका छोटा सा ट्यूबर जो पार्ट था उससे हम लोग क्या किए कि बहुत सारे पोटैटो क्या कर लिए, ऑब्टेन कर लिए। तो यहाँ पे एक स्टीम प्रोपागेशन हुआ। स्टीम प्रोपागेशन मतलब कि स्टीम पार्ट से जो हम लोग पोटैटो खाते हो पूरा स्टीम है, उसको हम लोगों ने काट के सॉइल के टच में डाला, वहाँ से बहुत सारा पोटैटो हम लोग को ऑब्टेन हुआ। ये किसके अंडर में आया, प्रोपागेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, बहुत सारे पोटैटो का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे न्यू प्लांट बॉडीज का डॉटर ऑफ ऑफस्प्रिंग का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है हम लोग का लीफ प्रोपागेशन। तो लीफ प्रोपागेशन जो है वो सबसे बढ़िया देखा जाता है ब्रायोफाइलम प्लांट्स में, ठीक है, जिसमें एक पेरेंटल प्लांट बॉडी से जब एक लीफ, जब एक पत्ता जो होता है जब वो टूटता है और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब अर्थ के सरफेस पे आता है तो उसको सॉइल मिलता है, मॉइस्चर मिलते हैं और वहाँ पे फेवरेबल टेम्परेचर जब उसको मिलता है तो वह लीफ पार्ट जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और जब डिकम्पोज होता है तो उस डिकम्पोज पार्ट से छोटा छोटा रूट निकलता है, रूट निकल के एक कंप्लीट प्लांट बॉडी का वहाँ से क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक लीफ से कंप्लीट प्लांट बॉडीज़ का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाएगा, लीफ प्रोपागेशन। तो ये यहाँ से समझिए, लीफ प्रोपागेशन का एक शॉर्ट डेफिनेशन, प्लांट विच कैन बी प्रोपागेट फ्रॉम लीफ। यदि कोई प्लांट प्रोपागेट हो, जर्मिनेट हो या फॉर्म हो अपने एक छोटे से लीफ के वेजिटेटिव पार्ट से, तो उस तरह के प्रोपागेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ प्रोपागेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है एक ब्रायोफाइलम, बहुत बड़ा सा पत्ता है, बहुत बड़ा सा लीफ दिख रहा है। ये किसके टच में आ रहा है, ये आ रहा है सॉइल, यहाँ पे दिख रहा है सॉइल एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर के टच में आ रहा है। जब ये इसके टच में आ रहा है तो इसके हर पार्ट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। और जब डिकम्पोज हो रहा है तो यहाँ से दिख रहा होगा कि एक छोटा छोटा प्लांट क्या हो रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है, ठीक है।
और ये एक कंप्लीट प्लांट, न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट का क्या कर देगा, फॉर्मेशंस कर देगा। तो आपका एग्जाम में आता है कि लीफ प्रोपागेशंस को आप विथ डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको ये डायग्राम करना है, ये डेफिनेशंस लिख देना है और ये लेबलिंग कर देना है, काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा स्टीम प्रोपागेशन, पोटैटो में कैसे कैसे फिगर के साथ दिखाना है, और सेकेंड हम लोगों ने देखा लीफ प्रोपागेशन, लीफ ब्रायोफाइलम में कैसे कैसे होता है, ये हम लोग यहाँ पे देख लिए। ठीक है, अब हम लोग का इसी में जो थर्ड पार्ट अभी बचा हुआ है, जो हमने जस्ट बोला था कि थर्ड पार्ट को हम अभी दिखाएंगे क्योंकि जगह कम था, तो इसमें हम लोग का थर्ड पार्ट है स्टीम प्रोपागेशन, रूट लीफ प्रोपागेशन, रूट प्रोपागेशंस बच रहा है। ठीक है, तो रूट प्रोपागेशंस में क्या होगा कि एक रूट से कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशंस होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है ब्लैकबेरी है, काला जामुन जो हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इधर का पार्ट हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, हो गया सॉइल एंड वाटर। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड जो पार्ट से हम लोग का वेजिटेटिव प्रोपागेशंस का, वो नेचुरल प्रोपागेशंस में हम लोग को है रूट प्रोपागेशंस पढ़ने। तो रूट प्रोपागेशंस का सेम कंडीशंस हो जाएगा कि जब कोई पेरेंटल प्लांट बॉडी से उसके रूट पार्ट से एक नए प्लांट बॉडीज का क्या हो, फॉर्मेशंस हो, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रूट प्रोपागेशंस। तो इसका हमने बेस्ट यहाँ पे डेफिनेशंस लिखा है रूट प्रोपागेशंस में कि प्लांट विच कैन बी प्रोपागेट फ्रॉम रूट्स, कि जब कोई प्लांट बॉडी प्रोपागेट करे, जर्मिनेट करे, फॉर्म करे किस पार्ट से, रूट पार्ट से, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रूट प्रोपागेशन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है, ब्लैकबेरी, काला जामुन जो होता है, वहाँ से क्या होता है कि एक पेरेंटल प्लांट बॉडी से अंडरग्राउंड बेसिस पे जब रूट क्या करता है, स्प्रेड करता है, तो हर एक रूट से एक नए नए डॉटर प्लांट बॉडीज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, उसको बेस्ट फिगर के फॉर्म में हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, हमने यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है कि एक जो यहाँ पे है, ये वाला जो पार्ट है, ये पेरेंटल प्लांट है, ये क्या है, पेरेंटल प्लांट बॉडी है। ये पेरेंटल प्लांट बॉडी क्या किया कि यहाँ से रूट क्या किया, स्प्रेड किया, और जब रूट स्प्रेड किया है तो इस रूट पार्ट से बहुत सारे डॉटर जो प्लांट बॉडीज है वो क्या हो गए, डेवलप हो गए। तो सूट्स, ये यहाँ पे सूट्स हो गए, ये सॉइल एंड वाटर हो गया, और एक प्लांट बॉडीज का क्या हो गया, फॉर्मेशंस हो गया। तो ये विथ डायग्राम समझ में आ गया होगा कि एक पेरेंटल प्लांट बॉडीज के रूट से एक बहुत सारे डॉटर प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशंस होना क्या कहलाएगा, रूट प्रोपागेशन। तो स्टीम प्रोपागेशंस में स्टीम पार्ट का कटना, सॉइल मॉइस्चर और फेवरेबल टेम्परेचर के टच में आना, कंप्लीट बॉडीज और बहुत सारे डॉटर ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन करना, स्टीम प्रोपागेशंस। लीफ प्रोपागेशन हम लोग ब्रायोफाइलम का जस्ट अभी डायग्राम के साथ देखें कि कैसे कैसे प्लांट बॉडीज़ के लीफ पार्ट से कैसे कैसे नए नए ब्रायोफाइलम प्लांट्स पर जर्मिनेट किए, प्रोपागेट किए। और अभी हम लोगों ने देखा रूट प्रोपागेशन। ये सब कैसे हो रहा है, तो ये सब नेचुरली हो रहा है, कहीं भी इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं है। मतलब ये खुद ब खुद ये सॉइल वाटर और फेवरेबल टेम्परेचर के टच में आ रहा है, नए नए प्लांट से क्या हो रहा है, फॉर्मेशंस हो रहा है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड मेथड जो है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशंस, इसमें टोटली बेसिस पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या होगा, प्लांट बॉडीज़ का फॉर्मेशंस होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेजिटेटिव प्रोपागेशंस का देखते हैं, वो है हम लोग को आर्टिफिशियल प्रोपागेशंस पढ़ने। तो आइए हम लोग इधर देखते हैं, जिसमें हम लोग को फर्स्ट पढ़ना है कटिंग। फर्स्ट क्या पढ़ना है, कटिंग। तो कटिंग नाम से ही क्लियर है कि कटिंग मतलब होगा कि जब कोई पेरेंटल प्लांट बॉडीज़ को हम लोग बहुत सारे टुकड़ों में काट देंगे, किसके द्वारा, हम लोग के द्वारा। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे इसमें भी कट रहा था, लेकिन ये नेचुरल था, ये खुद ब खुद डिकम्पोज हो रहा था, वो पार्ट स्लैश बेसिस पे कट जाता था और सॉइल के टच में आता था। ठीक है, इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर नेचुरली होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कटिंग मेथड में कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा उस प्लांट बॉडी पार्ट को डिफरेंट पार्ट्स में, पीस में काट दिया जाता है और उसको सॉइल में लगा दिया जाता है। ठीक है, जब वो पार्ट्स सॉइल, वाटर और फेवरेबल टेम्परेचर के टच में आता है, तो वहाँ से वो छोटा सा कटा हुआ पार्ट से एक कंप्लीट प्लांट बॉडीज़ का क्या हो जाता है, फॉर्मेशंस हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, कटिंग प्रोसेस, जो किसके द्वारा हुआ, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। तो इसको हम लोग डायग्राम के बेसिस से समझते हैं। पर डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब कोई पेरेंटल बॉडी का स्टीम पार्ट को जब हम लोग काट दें छोटे छोटे टुकड़ों में, और उस स्टीम पार्ट से रूट और सूट का क्या हो, फॉर्मेशंस हो, और वही रूट और सूट जो हो कंप्लीट प्लांट बॉडीज में डेवलप हो जाएगा, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखा गया है ए कटिंग ऑफ द पेरेंट प्लांट। हम लोग एक पेरेंट प्लांट को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। डेवलप रूट एंड सूट, उसमें क्या डेवलप होगा, रूट और सूट, एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट।
एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशंस कर दे, एकदम टू कॉपी, एकदम जैसा वो प्लांट हम लोग जिसमें से काटे तो एकदम हूबहू वैसा ही प्लांट का क्या हो जाए, फॉर्मेशंस हो जाए। तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे कटिंग प्रोसेस। लेकिन ये सारा चीज़ किसके द्वारा होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये सारा चीज़ जो होगा ये ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा होगा। तो इसके कंडीशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल प्रोपागेशंस। तो कटिंग भी किसके अंडर में आएगा, आर्टिफिशियल प्रोपागेशंस में। जैसे हम लोग रोज़ में देखते हैं, शुगर कैन में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसको हम लोग काट देते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, और हर एक टूटा हुआ या कटा हुआ पार्ट को हम लोग सॉइल के टच में ले जाते हैं, तो एक कंप्लीट प्लांट बॉडी का क्या कर देता है, फॉर्मेशंस कर देता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग डायग्राम कैसे दिखा सकते हैं, हमने यहाँ पे दिखाया है शुगर कैन को, गन्ना के पौधा को हम लोग क्या करते हैं कि उसमें दो चीज़ होता है। हमने शुरू में भी बताया था कि इसमें दो कंडीशन याद रखने, जो इसका जो काफ़ी डार्क पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इंटरनोड। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इंटरनोड बोलेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हर एक शुगर कैन के बड़े से अगर मान लीजिए एक पार्ट है तो उसको इस तरह से काटेंगे कि हर एक पीस में एक नोड कम से कम मेरे पास, हम लोग के पास रहना चाहिए। तो हम लोग ने क्या किया कि इसको डिफरेंट 3 पार्ट्स हमने काट लिया। हमने हर एक कटा हुआ पार्ट को सॉइल, वाटर और फेवरेबल टेम्परेचर के टच में ले गया। जब ले गया तो देखा कि हर एक कटा हुआ पार्ट जो है वह एक कम्प्लीटली न्यू शुगर कैन प्लांट का क्या कर देगा, फॉर्मेशंस कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पार्ट से हमने 3 पार्ट्स ऑब्टेन कर लिया। तो अगर हम एक पार्ट से 3 पार्ट्स बना ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें रिप्रोडक्शंस हो रहा है और ये प्रोपागेशंस हो रहा है, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंडर के द्वारा हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हो रहा है, क्योंकि काट तो हम लोग रहे हैं। तो इसीलिए किसके अंडर में आएगा, आर्टिफिशियल प्रोपागेशंस के अंडर में आएगा। तो विथ डेफिनेशंस, विथ डायग्राम, विथ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। सेकेंड जो मेथड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि हम लोग देख रहे हैं कि एक प्लांट बड़ा सा है, ठीक है, एक बड़ा सा प्लांट है, उसका स्टीम पार्ट पूरा जगह पे फैला हुआ है, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, उसके एक स्टीम पार्ट को पकड़ा, सॉइल के टच में लाके और उसको बैलेंस करके छोड़ दिया, ठीक है, स्टीम पार्ट को। जब वो स्टीम पार्ट सॉइल के और वाटर के और फेवरेबल टेम्परेचर के टच में आया तो वो जो स्टीम पार्ट है वहाँ से रूट इनिशिएट हुआ, और जब रूट इनिशिएट हुआ तो वह एक प्लांट बॉडी डेवलप हो गया। और जब रूट इनिशिएट हुआ तो हम लोग उस स्टीम पार्ट से उसको हटा के और अलग ले जाके जब उसको लगाएंगे, इम्प्लांट करेंगे, तो वह पार्ट जो है प्लेट बॉडी का क्या कर देगा, फॉर्मेशंस कर देगा। तो उसको हम लोग को समझना है। इससे पहले डेफिनेशंस देखते हैं हम लोग कि द पार्ट्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच का पार्ट विच हैज़ डेवलप रूट ग्रो इनटू बिकम अ न्यू प्लांट। जब एक ब्रांच है किसी प्लांट का, उससे रूट इनिशिएट हो और वह ब्रांच का पार्ट एक कंप्लीट बॉडीज़ का फॉर्मेशन कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेयरिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे दिखाया है जैस्मिन को। जैस्मिन का पौधा ऐसे बनियान ट्री, ये सब में बहुत ज़्यादा लेयरिंग का दिखा जाता है, लेकिन एक एग्जांपल आपको फिगर के साथ याद रखें, इसी को आप याद भी रखिएगा अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो जैस्मिन में आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट यहाँ पे जो है ये पेरेंटल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट हो गया ये पेरेंटल बॉडी पार्ट हो गया, तो मेन पार्ट हो गया। यहाँ से क्या हुआ कि ये पार्ट ऑब्वियस सी बात है कि किसके टच में आ रहा है, यहाँ पे सॉइल के टच में आ रहा है। जब ये सॉइल के टच में आ रहा है तो यहाँ से रूट इनिशिएट हो रहा है, ये वाला पार्ट से क्या हो रहा है, रूट इनिशिएट हो रहा है। हम लोग ने इसको देखा कि ये सॉइल के नीचे जब ये बैलेंस हो गया तो यहाँ से रूट इनिशिएट हो गया, और जब रूट इनिशिएट हुआ तो विथिन अ डे के बाद, कुछ दिनों के बाद हम लोग जब इसको यहाँ से काट ले, इधर से काट ले और इधर से काट ले, और इस पार्ट को, जो इधर का पार्ट बच गया, इस पार्ट को यहाँ से ले जाके अगर दूसरे जगह पे हम सॉइल में इम्प्लांट करते हैं तो ये वाला पार्ट जो है वह एक कंप्लीट प्लांट बॉडी का क्या कर देगा, फॉर्मेशंस कर देगा। तो यहाँ पर भी तो प्रोपागेशन हो रहा है, यहाँ पर भी तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि एक प्लांट था, इससे हम बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये किसके अंडर में आ रहा है, प्रोपागेशन के अंडर में आ रहा है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आ रहा है क्योंकि ये प्लांट का पार्ट है, और रिप्रोडक्शन के अंडर में आ रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारा डॉटर ऑफ स्पिन का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। याद रहेगा। तो एक प्लांट बॉडी से बहुत सारे प्लांट बॉडी का बाय लेयरिंग फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, लेयरिंग। तो हम लोग ने
सेकेंड टाइप यहाँ पे देख लिया किसका, आर्टिफिशियल प्रोपागेशंस का। क्योंकि ये जो हो रहा है यहाँ पे जो बैलेंसिंग करने का काम जो हो रहा है वो ह्यूमन बींग्स कर रहा है। जो प्लांट ऊपर था हम लोग ने उसके स्टीम को पकड़ा, सॉइल के टच में लाया, बैलेंस किया, विथिन अ डे के लिए उसको छोड़ा, वहाँ से रूट का इनिशिएशन होना, उसके पार्ट को यहाँ से काट लेना और इस पार्ट को ले जाके दूसरे जगह पे इम्प्लांट करना और एक नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होना, ही क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल प्रोपागेशन बाय द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग। याद रहेगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप, जो थर्ड पार्ट है और टाइप है किसका, आर्टिफिशियल प्रोपागेशन का, वो क्या है, ग्राफ्टिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इधर के पार्ट को इरेज कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर को इरेज कर, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का रूट्स पार्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है जो थर्ड पार्ट है आर्टिफिशियल प्रोपागेशंस का वो है ग्राफ्टिंग। और इसको जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत टाइम पूछा जाता है, तो इसीलिए हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको आप थोड़ा समझिएगा कि ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को क्या करना है, आपस में इस तरह से ज्वाइन करना है कि वो सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करे और उसमें हम लोग को जो प्रोडक्शंस मिले वो मिक्स टाइप का मिले, ठीक है। तो इसको कैसे समझना है कि जैसे मान लीजिए कि किसी कारणवश एक प्लांट का स्टीम पार्ट हट गया, ब्रेक कर गया, उसका सिर्फ बचा हुआ है रूट, ठीक है। दूसरे प्लांट का जो ब्रेक किया है वो रूट नहीं है उसके पास, मतलब उसका रूट ब्रेक कर गया, उसके पास बचा हुआ है स्टेम। एक का बचा हुआ है रूट जिसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक, ठीक है, और एक का बचा हुआ है स्टेम जिसको हम लोग बोलेंगे साइकोन, ठीक है। अब क्या करेंगे, उस दोनों पार्ट को एक जगह पे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। पहले एक बात यहाँ पे याद रखिए कि दोनों पार्ट को हम लोग को 45 डिग्री के एंगल पे काटना है, ठीक है। अब इस 45 को जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा और एकदम स्ट्रेट प्लांट खड़ा होगा और उसको हम लोग को ग्राफ्ट कर देना है और उसको इम्प्लांट कर देना है। तो वो प्लांट जो होगा कंप्लीट प्रोडक्शंस देगा हम लोग को। मतलब दोनों प्लांट तो कहीं ना कहीं क्या था, वेस्टेज था। एक का रूट था तो प्रोडक्शंस नहीं दे रहा था, एक का स्टेम था तो वो प्रोडक्शंस नहीं दे रहा था। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जब दोनों पार्ट आपस में कंबाइंड हुआ तो उससे हम लोग को क्या मिल गया, प्रोडक्शंस मिल गया। तो इससे जब प्रोडक्शंस मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिप्रोडक्शंस कर रहा है और इससे हमको बहुत सारे डॉटर ऑफ ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशंस के अंडर में इसीलिए आएगा क्योंकि ये किसके अंडर में हो रहा है, प्लांट के अंडर में हो रहा है। तो एक प्रॉपर और सिंपल डेफिनेशन हम लोग एग्जाम में क्या लिख सकते हैं उसको हमने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा समझिएगा कि द कट ऑफ स्टीम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। मतलब इसमें जो प्लांट्स है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। वन विथ अ रूट्स एंड अनदर विदाउट रूट्स, मतलब एक के पास रूट है और एक के पास रूट नहीं है। अब दोनों तो किसी केस में हमको प्रोडक्शन नहीं देने जा रहा, ठीक है। लेकिन जब हम करेंगे क्या करेंगे, तो आर ज्वाइन टुगेदर इन अ सच अ वे दैट द टू स्टीम ज्वाइंट एज अ ग्रो एज अ सिंगल प्लांट्स। मतलब कि दोनों को हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे और उसको ग्राफ्ट करेंगे कि वह एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग इस तरह से ग्राफ्ट किए, उसको हमने समझाने के लिए इसका एक बेस्ट डायग्राम भी हम लोगों ने दिखाने का कोशिश किया है। तो इसको थोड़ा समझिएगा। तो यहाँ पे है कि एक प्लांट का स्टीम है जिसको क्या बोलेंगे, साइकोन। याद रखना ये ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टीम पार्ट को क्या बोलेंगे, साइकोन। रूट पार्ट इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे इसको 45 डिग्री के एंगल पे काटेंगे और इसको भी 45 पे काटेंगे, ठीक है। अब जब 45 के एंगल पे काटेंगे तो अब ये दोनों को हम इस तरह से ग्राफ्ट करेंगे कि इसका वास्कुलर सिस्टम इसके अंदर में एज अ जाइलम और फ्लोएम होगा, इसका भी जाइलम और फ्लोएम होगा। तो दोनों को जब एक जगह पे कंबाइन करेंगे हाफ एंड हाफ को, तो 90 डिग्री पे टोटली बेसिस पे आ जाएगा। इसका भी जितना जाइलम उतना इसका जाइलम, इसका जितना फ्लोएम उसका उतना फ्लोएम, और दोनों एक जगह पे कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि साइकोन एंड स्टॉक आर ज्वाइन टुगेदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ्टिंग हो रहा है। हम लोग यहाँ पे इस दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन करने के बाद विथ इन अ डे के बाद ये क्या होता है, एक कंप्लीट प्लांट में क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है। और ग्रो करके हम लोग को क्या देता है, प्रोडक्शंस देता है। तो ये लिखा हुआ है ग्राफ्टिंग वाज यूज्ड टू ग्रो एज अ न्यू प्लांट्स। मतलब कि ग्राफ्टिंग का यूज़ करके हम लोग जो हमारे लिए जो वेस्ट प्लांट था जिसका हमारे लाइफ में कोई यूज नहीं था, हम लोग उसके अपने एक्टिविटी के द्वारा उस प्लांट को अपने लाइफ में क्या ले लिए, इंपॉर्टेंस ले लिए, क्योंकि इससे हम लोग प्रोडक्शंस मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ग्राफ्टिंग जो है एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान कोई दो डिफरेंट प्लांट्स के रूट्स एंड स्टीम के कटे हुए पार्ट्स को ज्वाइन करने हैं और ज्वाइन करके उसको ग्राफ्टिंग करने हैं और ग्राफ्टिंग करके उसको हम लोग इम्प्लांट करेंगे सॉइल वाटर के प्रेजेंट में। तो वो प्लांट जो है हम लोग को क्या देगा, प्रोडक्शंस देगा। तो यहाँ से हम लोग का थर्ड जो पार्ट्स था आर्टिफिशियल प्रोपागेशंस का वो था ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे ये पार्ट हम लोग कंप्लीट हो गया।
तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, इसके कितने मेथड होते हैं। जो हम लोग ने मेनली देखा कि फर्स्ट इज टू बी नेचुरल प्रोपागेशन एंड सेकंड इज टू बी आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। नेचुरल प्रोपागेशन के फिर से 3 थे जो हम लोग का था, स्टीम प्रोपागेशन, रूट था, लीफ प्रोपागेशन था, जो हम लोग ने इस साइड में कंप्लीट किया। उसके बाद आर्टिफिशियल प्रोपागेशन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा मेनली प्लांट का प्रोडक्शन हो, तो उसको हम लोग बोले आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। इसके अंदर में हम लोगों ने 3 देखा, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो डायग्राम के साथ हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। तो इसको आप जरूर एक बार सही से पढ़िएगा और सही से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से हर साल बोर्ड एग्जामिनेशंस में 1-2 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो आई होप आज का मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाके कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोग का मेरा आज प्रयास कैसा लगा। तो फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो बात करने वाले हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। जो इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइप जो था ये सेक्सुअल का वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कि क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसमें हम लोग फिर प्लांट्स, एनिमल्स दोनों में बात करेंगे। तो इस तरह, तो इसके लिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।